नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह ये टिप्स ट्रिक्स भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो हमारा सबसे पहला टिप है दवा को लेकर, दवा के इस तरह के पत्ते को लेकर। तो इस तरह की दवाइयाँ हम सभी के घरों में आती है। ये वाली अगर नहीं भी होगी तो जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इस सब की दवा आती है। तो क्या करते हैं, दवा खा लेते हैं और उसमें से 2-4 टेबलेट अगर बच जा रही है तो उसको रख देते हैं और फिर जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो फिर से उसको निकाल कर देते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, दवा को निकालने के लिए जिधर इसका एक्सपायरी डेट लिखा है, बैच नंबर लिखा है, इधर से दवा निकालना मत शुरू कीजिए, इस साइड से निकालिए। इस साइड से जब निकालते निकालते सारी दवा ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाए, इसको एकदम लास्ट में निकालिए। क्योंकि क्या होता है कि सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम जो मतलब नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं उसको हम यूज करते हैं और ठीक हो जाने के बाद कुछ दवा बच जाती है तो उसको रख देते हैं और फिर से किसी को ज़रूरत पड़ती है या अपने को ही ज़रूरत पड़ती है तो उस दवा को फिर से खोजते हैं खाने के लिए। अगर इधर से हम दवा निकाल देंगे तो ये फट जाता है और ये पता ही नहीं चल पाता है कि दवा ठीक है या एक्सपायर हो गई। तो इसलिए इधर से दवा निकालते रहिए, इधर वाला एकदम लास्ट में निकालिए। तो ये टिप बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। पता ना होने की वजह से हम एक्सपायरी दवा भी खा सकते हैं, इसलिए दवा के पत्ते से जब भी दवा निकालिए तो इस साइड से निकालिए, एक्सपायरी वाले से लास्ट में निकालिए। तो चलिए अब अपना अगला टिप देख लेते हैं। तो हमारी अगली टिप है नेल पॉलिश को लेकर। नेल पॉलिश लगाते लगाते सूख जाती है या कभी कभी ज़्यादा दिनों तक भी यूज ना कीजिए तो भी सूख जाती है। तो इसको फिर से सही करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए सूख चुकी है। लेंगे नेल रिमूवर, जिससे हम नेल पॉलिश छुड़ाते हैं वाला नेल रिमूवर लेंगे और थोड़ा सा नेल रिमूवर इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको बंद करके कुछ सेकंड के लिए इस तरह से ऐसे इसको हिलाएंगे और फिर देखेंगे नेल पॉलिश एकदम सही हो चुकी है। तो अभी मेरी उंगली में नेल पॉलिश लगी हुई है लेकिन फिर भी मैं लगा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम सही हो चुकी है। तो जब भी नेल पॉलिश सूख जाए तो इस तरह से थोड़ा सा नेल रिमूवर डालिए और अच्छे से इस तरह से हिला लीजिए या फिर रख दीजिए कुछ घंटों के लिए, तो भी ये एकदम सही हो जाती है। छोटा सा टिप है लेकिन हर लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि कभी कभी नेल पॉलिश सूखने की वजह से भरी भरी शीशी हम उठाकर फेंक देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा नेल रिमूवर डालिए और फिर से आपकी नेल पॉलिश सही हो जाएगी। तो हमारा अगला टिप है इस तरह के पर्स के डिब्बे को लेकर। जेंट्स पर्स इसमें आता है, पॉकेट पर्स इस ऐसे ही डिब्बों में आता है। इसको लेकर और इसी के साथ में ये देखिए इस तरह के फॉर्म को लेकर, ये फॉर्म कपड़ों में लगा होता है। हम लोग जो सूट पीस खरीदते हैं या रेडीमेड सूट खरीदते हैं उसमें ज़्यादातर लगा होता है। तो इन दोनों का यूज करके आज हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जिस शेप का ये है तो इसी शेप का मैं ये फॉर्म कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से फॉर्म को मैंने कट कर लिया है। अब इसको इसके अंदर रख देंगे। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह की ज्वेलरी हम सभी के पास होती है, हम सभी लेडीज़ के पास। तो ज्वेलरी को हम इसमें लगाकर बहुत आसानी से रख सकते हैं। ये इधर उधर फैलेंगे भी नहीं और आपस में रगड़ खाकर इनका कलर भी नहीं उतरेगा और खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक पीस यहाँ है तो एक पीस कहाँ है। इस तरह से जितने भी ईयर रिंग्स या ईयर टॉप्स आपके पास हैं उसको लगा सकती हैं। और फॉर्म होने की वजह से इसमें लगाने में भी आसानी होती है और आसानी से निकल भी जाता है। तो इसका कलर भी उतरने का डर नहीं होता है। इस तरह से पहले इसमें सेट कर दीजिए और फिर इस बॉक्स में अच्छे से सेट करके रख लीजिए। फिर आपको जो भी चाहिए उसको निकालिए, पहनिए और फिर से अच्छे से सेट करके रख दीजिए। और अगर इस तरह के ईयरिंग आपको जल्दी जल्दी नहीं पहनना होता है, मतलब कि ज़्यादा दिनों पर पहनना होता है, तो एक पीस और फॉर्म का काट लीजिए और ऊपर से भी ऐसे लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आप देखे होंगे, अक्सर कलर ख़राब हो जाता है, कहीं कहीं से फेड हो जाता है। पहनते नहीं हैं, सिर्फ रखने की वजह से ही कलर फेड हो जाता है।
तो इस तरह से एक फॉर्म ऊपर से रख दीजिए और एक फॉर्म में हम इसको लगाए ही हैं और फिर इसको बंद करके रखिए। तो ये ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिनों तक सेफ रहेगा। तो ये टिप भी हर लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसको भी आप ज़रूर अपनाएं। तो अब चलिए अपना अगला टिप देख लेते हैं। हमारी इस टिप के लिए हमें चाहिए कैंडल। इसका छोटा सा भाग हम कट कर लेंगे इस तरह से इसको कट कर लेंगे। जितना धागा निकल जाए उतना निकाल दीजिए, जो नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, बाद में निकाल लेंगे। कैंडल का छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया, पूरी कैंडल नहीं लेनी है, छोटा सा टुकड़ा है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो कैंडल के हिसाब से आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, 2 से 2.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ही मैंने लिया है। और आप सरसों तेल के बजाय नारियल का तेल भी ले सकते हैं। अब फ्लेम ऑन कर देंगे। बस धीमी आंच पर ही हमें इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि कैंडल पिघल ना जाए। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ही कैंडल पिघल जाती है। और ये टिप बच्चे बड़े बूढ़े सभी के काम आएगी, बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप इन सर्दियों में ज़रूर अपनाइए। तो बस यहाँ पर देखिए कैंडल अच्छे से पिघल चुकी है और इसमें जो धागा है इसको हम निकाल देंगे। वैसे पूरा धागा तो मैं निकाल ही दी थी, लेकिन थोड़ा सा धागा यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, इसको निकाल देंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा नॉर्मल करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ये गुनगुना हो जाए। अगर पूरी तरह से ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगा, तो इसको अभी हमें जमाना नहीं है। अब हमें चाहिए डिब्बी, कोई पुरानी सी डिब्बी ले लीजिए जो खाली हुई हो, क्रीम वगैरह की डिब्बी आती है, वैसलीन की डिब्बी आती है, तो इस तरह की कोई डिब्बी ले लीजिए और इसको अच्छे से साफ करके सुखा लीजिए। अब ये जो हम तेल गरम किए हैं इसको इसमें डाल देंगे और देखिए इसमें हम कैंडल डाले हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा जमने लगा है। तो जैसे ही पूरी तरह से ठंडा होगा पूरी तरह से जम जाएगा, तो इसीलिए जमने के पहले ही आप इसको डिब्बी में डाल दीजिए। गरम भी ना रहे क्योंकि प्लास्टिक की डिब्बी है तो पिघल भी सकती है या नुकसान भी कर सकता है, तो हल्का गरम रहे और जमने के पहले ही इसमें डाल दीजिए। अब इसको बस 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे, सिर्फ 5 मिनट में ही अच्छे से ये जम जाएगा। तो 5 मिनट बाद देखेंगे बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। इसको सेट होने में समय बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसको बंद करके रख दीजिए। और सर्दियों में आप अक्सर देखे होंगे किसी किसी का एड़ी जो होता है वो फटता है, पैर या एड़ियाँ फटती हैं, तो आप इसमें से थोड़ा सा ऐसे लीजिए। अगर फट रहा है पैर या एड़ी तो फिर जहाँ पर फट रहा है वहाँ पर ऐसे करके लगा लीजिए, अच्छे से इस तरह से लगा लीजिए। इसको रात में लगाइए, रात में इस तरह से लगाकर छोड़ दीजिए। 2-3 दिन आप इस तरह से लगातार लगाएंगे तो जो एड़ियाँ फटी हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और इसी तरह से लगाते रहने से एड़ियाँ फटेंगी ही नहीं। तो कहीं भी किसी किसी का देखिए स्किन भी, मतलब कि चेहरे पर भी थोड़ा सा फटने लगता है, चेहरा भी, गाल वगैरह छोटे बच्चों का होता है ना, तो वो थोड़ा सा फटने लगता है, तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सर्दियों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। मार्केट से महंगी महंगी क्रीम ना लाकर इस तरह से घर में ही बहुत सस्ते में क्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं और फटी हुई एड़ियाँ या फिर स्किन को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया हमारी ये क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। इसको आप स्टोर करके रख लीजिए, सर्दियों में यूज कीजिए। तो बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको भी आप ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सा टिप ज़्यादा पसंद आया और कौन सा पहले से पता था, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।